मजलूम अवाम को, एक एक फर्द को अपना सलाम पेश करता हूँ। साहब अल्ताफ हुसैन साहब की याद आती है। ये पूरी पार्टी जिस तरह से उनके साथ इंटैक्ट थी और उनके साथ मिलके काम कर रही थी, उसकी मिसाल नहीं मिलती। लेकिन 22 अगस्त को एक ऐसा वाकया हुआ कि उसके बाद उनके साथ खड़ा होना मुमकिन नहीं था। वो नज़र आ रहा है। तो मैं सच्ची बात ये देखें, बात करना बड़ा आसान होता है, क्रिटिसाइज़ करना बड़ा आसान होता है। मैं लोगों को भी लान तान करना शुरू कर दूं। लेकिन अगेन वही जो मैं बात कह रहा हूँ, मुझे तो लगता है कि पीपल्स पार्टी ने मुझसे वहाब का बारीक काम लगाया है। अब की बार तो आ भी नहीं सके ऐसा कि मेयर बना दिया, इख्तियार कोई नहीं दिया। अच्छा, मैं अगर ये बात करूँ ना, मेरी जमात ये बात करे कि भाई हमारे पास इख्तियार नहीं है, तो समझ आता है कि यार ऊपर पीपल्स पार्टी बैठी है, नीचे एमक्यूएम बैठी है, वो क्यों इख्तियार देगी एमक्यूएम के मेयर को कि एमक्यूएम का मेयर क्रेडिट ले। सवाल सबसे बड़ा जो मैं आपके पास छोड़ के जा रहा हूँ वो ये है कि पीपल्स पार्टी अपने ही मेयर को इख्तियार क्यों नहीं दे रही। साहब अल्ताफ हुसैन साहब की याद आती है। देखें, बात सारी ये है कि ये पूरी पार्टी जिस तरह से उनके साथ इंटैक्ट थी और उनके साथ मिलके काम कर रही थी, उसकी मिसाल नहीं मिलती। लेकिन 22 अगस्त को एक ऐसा वाकया हुआ कि उसके बाद उनके साथ खड़ा होना मुमकिन नहीं था। बीइंग अ पाकिस्तानी, हम बानियाने पाकिस्तान की औलाद हैं, हमारे आबा व अजदाद का खून शामिल है इस वतन को बनाने में। हम ये समझते हैं कि किसी की भी सियासत को, चाहे वो एमक्यूएम क्यों ना हो, रियासत से ऊपर नहीं होना चाहिए। तो याद नहीं आती, किसी की भी सियासत को रियासत से ऊपर नहीं होना चाहिए। आखिरी सवाल आपसे करूंगा, जाते जाते चूंकि वक्त की कमी है, एमकेएम के ही हवाले से करूंगा। एमकेएम आवाज़ उठाती है, फिर मफामत करती है। सियासत और मफामत का रिश्ता है, मैं जानता हूँ, लेकिन मैं ये वाली एमकेएम को बैकफुट पे देखता हूँ। फ्रंट फुट पे आके बहुत ज़्यादा नहीं खेलती। क्यों? बहुत ज़्यादा आवाज़ उठाती है, फिर कहीं ना कहीं बात हो जाती है, बहुत सारी चीज़ें एमकेएम की बातें होती हैं, फिर वो माना नहीं जाती। और इतनी बड़ी पार्टी जिसकी एक धमकी के ऊपर हुकूमत हिल जाए, उसकी बात ना मानी जाए, मैं मान नहीं सकता सर। बहुत सारी जगहों पर कौन सी बात आपको लगता है एमक्यूएम की मानी जानी चाहिए थी और नहीं मानी गई? आर्टिकल 140 की आप बात कर रहे हैं, आप शहर कराची की बात कर रहे हैं, मरदमशुमारी की बात कर रहे हैं। मरदमशुमारी अगर बढ़वाई है ना किसी ने, मानता हूँ आज भी पूरी नहीं हुई, बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन 1.5 करोड़ लोग अगर बाजियाब कराएं तो वो एमक्यूएम पाकिस्तान ने कराए। इस शहर में 53 यूसियाँ अगर किसी ने बढ़वाई हैं तो वो एमक्यूएम पाकिस्तान ने बढ़वाई हैं। और हम मुतअद्दिद बार ये कह चुके हैं कि देखें, हर चीज़ को मरहलावार किया जाता है। हमने अपना प्रोटेस्ट ऐवानों में किया, हमसे कमिटमेंट है 140 पे, जिसको नेशनल असेंबली ने एंडोर्स किया। पाकिस्तान की सारी सियासी जमातें उस पर अग्रीड हैं। पीपल्स पार्टी सिंध के अलावा तमाम सूबों में इस पर अग्रीड है कि 140 से होना चाहिए। अगर 140 पे अमल दरामद ऐवान के ज़रिए नहीं हुआ और वोट की सियासत को उस तरह से तरजीह नहीं दी गई, तो फिर एमक्यूएम रोड की सियासत का ऑप्शन महफूज रखती है और एमक्यूएम सड़कों पे आके दिखाएगी। मेरा आइन और कानून मुझे इस बात की इजाज़त देता है कि मैं लोगों को जमा करूं और अपने हुकूक के लिए सड़क पे निकलूं। मैं नहीं कह रहा कि हम कोई गाड़ी जलाएंगे, कोई पत्थर मारेंगे, कोई डंडा चलाएंगे, लेकिन पुरअमन एहतजाज करने के लिए अगर 4-5 लोग हमारे साथ आके इस शहर में खड़े हो गए तो आप यकीन जाने ये हुकूमत आपके कदमों में आपके इख्तियार देके जाएगी। आप तो ला सकते हैं कदमों में, आप जैसी पार्टी अगर हुकूमत को कदमों में ना ला सके, मैं तो हैरान हूँ, क्योंकि आप तो इत्तेहादी। बिल्कुल लाएंगे, हम मोबिलाइज कर रहे हैं। आपके बगैर तो उनकी हुकूमत ही नहीं है। हम मोबिलाइज कर रहे हैं भाई, हम जमहूरियत के इत्तेहादी हैं, हम किसी और के इत्तेहादी नहीं है। तो हो सकता है हम मोबिलाइज कर रहे हैं। और इत्तेहादी होने का मतलब, अक्सर लोग ये इल्ज़ाम आप लगाना भूल गए कि हर दफ़ा ये कहा जाता है कि एमक्यूएम हर हुकूमत का हिस्सा होती है। बिल्कुल, मैंने कहा ना कि तो इनके बगैर तो हुकूमत बन नहीं रही 40 साल से। आने वाली हर हुकूमत का भी इंशाल्लाह हिस्सा होंगे। हम अपने लोगों से जब वोट लेते हैं ना, तो हम उनको ये नहीं कहते कि हम जाके अपोजिशन में बैठेंगे। हम हुकूमत में बैठेंगे, काबीना में बैठेंगे, काबीना में बैठ के अपने फैसले मंजूर कराएंगे, अपने लोगों के हुकूक की बात करेंगे। अगर काबीना में ना होते तो मरदमशुमारी भी ना होती, काबीना में ना होते तो यहाँ 53 यूसियाँ भी ना पड़ती। तो हम अपने लोगों को मोबिलाइज कर रहे हैं, हम अपने लोगों को जाके रोज़ाना की बुनियाद पे उनसे बात कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, अवामी राब्ता मुहिम कर रहे हैं। वंस इट विल ऑल बी डन
और हमें लगा कि वहाँ से कोई खातिर खा हमें, अभी तो नेशनल असेंबली में सबने एंडोर्स किया उसको फ्लोर पे, नेशनल असेंबली के 140 को। हम तो इसको भी बहुत बड़ी अचीवमेंट समझते हैं कि ऐसे जमातें, सियासी जमातें कि जो मौरूसी और रिवायती सियासत करते हों वो 140 को एम्पावर करें। इस मुल्क में कितनी जमहूरी हुकूमतें जिन्होंने कभी बल्दियाती इंतखाबात कराएं, उस मुल्क में अगर एमक्यूएम ये वाली बात कर रही है और जमहूरी जो हमारी जमहूरी जमातें हैं सो कॉल्ड, उनसे इन बातों को एंडोर्स करा रही है, तो ये भी एमक्यूएम की बहुत बड़ी अचीवमेंट है जो मेरा वोटर समझता है। हम समझते हैं कि जमहूरियत के समरात आम आदमी तक अगर ना पहुंचे तो वो जमहूरियत कामयाब जमहूरियत नहीं होती। ज़बरदस्त। बस शॉर्ट सवाल जवाब चाहूँगा, मुर्तज़ा वहाब अहल है कि ना अहल है? मुर्तज़ा वहाब बेबस है। बेबस है। थोड़ा सा इसको डिस्क्राइब करता, थोड़ा सा डिस्क्राइब। मुर्तज़ा वहाब को अपनी ही पार्टी अगर इख्तियार दे दे, मेरा अपना अंदाज़ा ये है कि मुर्तज़ा वहाब को अगर मेयर ना बनाते तो मुर्तज़ा वहाब का इमेज, ज़ाती हैसियत में परसेप्शन और उनकी सियासत बेहतर चल रही थी। वो एक पढ़े लिखे आदमी है, कराची आइट हैं, और लोग समझते हैं, लोग बड़ी एक्सपेक्टेशंस थी लोगों को उनसे कि ये आएंगे तो कुछ डिलीवर करके जाएंगे। लेकिन अगेन वही जो मैं बात कह रहा हूँ, मुझे तो लगता है कि पीपल्स पार्टी ने मुर्तज़ा वहाब का बारीक काम लगाया है। आपकी बार तो आ भी नहीं सके, ऐसा कि मेयर बना दिया, इख्तियार कोई नहीं दिया। अच्छा, मैं अगर ये बात करूँ ना, मेरी जमात ये बात करे कि भाई हमारे पास इख्तियार नहीं है, तो समझ आता है कि यार ऊपर पीपल्स पार्टी बैठी है, नीचे एमक्यूएम बैठी है, वो क्यों इख्तियार देगी एमक्यूएम के मेयर को कि एमक्यूएम का मेयर क्रेडिट ले। सवाल सबसे बड़ा जो मैं आपके पास छोड़ के जा रहा हूँ वो ये है कि ये पीपल्स पार्टी अपने ही मेयर को इख्तियार क्यों नहीं दे रही? भाई वो तो मुर्तज़ा वहाब को इतना इख्तियार देते, इतना काम मुर्तज़ा वहाब से कराते, इतनी सड़कें बनवाते, इतनी डेवलपमेंट कराते कि पीपल्स पार्टी का इमेज बेहतर होता, मुर्तज़ा वहाब का इमेज बेहतर होता, एमक्यूएम की सियासत खत्म हो जाती अगर आज शहर में डेवलपमेंट हो जाती। लेकिन नहीं किया ना ऐसा। तो ये तो मुर्तज़ा वहाब के साथ दुश्मनी है यार।